बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। उसकी एक ही बेटी थी जो बहुत समझदार और सुंदर थी। व्यापारी की पत्नी का बहुत समय पहले देहांत हो चुका था और अब उस बड़े घर में यही बाप बेटी रहते थे। जब व्यापारी की बेटी जवान हुई तो पिता ने उसकी शादी एक ऐसे व्यक्ति से करनी चाहिए जो उसकी दुगनी उम्र का था। लड़की को ऐसे बूढ़े व्यक्ति से विवाह करना पसंद नहीं था। उसने साफ साफ कह दिया कि वह कदापि उस बूढ़े से शादी नहीं करेगी। व्यापारी ने बेटी को समझाया कि बूढ़ा बहुत अमीर और दौलतमंद है और उससे विवाह कर लेने के बाद उसकी सारी संपत्ति हमारे अधिकार में होगी। मगर लड़की ने अपने पिता की एक बात भी नहीं सुनी। वह पत्थर दिल था। उसे बेटी पर जरा भी दया नहीं आई। उसने बेटी को घर में कैद कर दिया। बहुत दिन इस तरह बीत गए। आखिरकार लड़की ने इस कैद से आजाद होने की एक अनोखी तरकीब सोची। उसने एक दिन अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं आपको नाराज नहीं करना चाहती। जिस बूढ़े व्यक्ति से आप मेरा विवाह करना चाहते हैं, मैं उसे इस शर्त पर अपना पति मानूंगी कि आप मेरी इच्छा पूरी करने का वादा करें। लड़की की यह बात सुनकर व्यापारी अत्यंत प्रसन्न हुआ और तुरंत बोल उठा, हाँ हाँ बेटी, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करने के लिए तैयार हूँ। एक इच्छा की क्या बात है, जहां मैं चाहता हूँ वहां तुम शादी करने को तैयार हो जाओ। जल्दी बताओ तुम्हारी इच्छा क्या है। लड़की ने कहा, पिताजी, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे 1,000 सोने की मोहरें दें ताकि मैं एक ऐसा दीपदान बनवाऊं जिसमें 40 दीपक जलाए जा सकें। मैं ऐसा दीपदान बनवाना चाहती हूँ। कृपा करके आज ही सुनार को बुलाइए ताकि मैं उसे निर्देश दे सकूं। उसी दिन व्यापारी ने एक कुशल सुनार को बुलाया और कहा कि जैसा दीपदान मेरी बेटी बनवाना चाहती है, जल्द से जल्द बना कर दो। और देखो, धन की चिंता मत करना, बस चीज मेरी बेटी की पसंद के अनुसार होनी चाहिए। तब व्यापारी की बेटी ने सुनार को निर्देश दिया, जब दीपदान बनाओ तो उसके अंदर इतनी जगह रखना जहां मैं आसानी से छिप सकूं। उसमें ऐसा दरवाजा भी बनाना जिससे मैं अंदर से जब चाहूं खोल लूं, जब चाहे बंद कर दूं। यह कहकर लड़की ने सुनार को एक कीमती हीरा दिया और उससे कहा कि इस गुप्त दरवाजे का जिक्र व्यापारी से कदापि न करना। 1,000 सोने के अतिरिक्त सुनार को उपहार के तौर पर दिए गए, जिन्हें पिघलाकर उसने सोने का दीपदान बनाना था। कुछ दिनों बाद सुनार ने सोने का एक बहुत बड़ा और अत्यंत सुंदर दीपदान व्यापारी के घर पहुंचा दिया। लड़की ने अपने पिता की आंख बचाकर उसका गुप्त दरवाजा खोला। उसमें एक सप्ताह की खुराक का भोजन और पानी छिपा दिया। फिर अगले दिन जब अपनी बेटी से कहा कि मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी है, अब तुम्हें भी अपनी बात के अनुसार उस बूढ़े दौलतमंद से शादी कर लेने के लिए तैयार हो जाना चाहिए, तो लड़की ने गर्दन झुका ली और उसकी आंखों में टप टप आंसू गिरने लगे। व्यापारी ने उन आंसुओं का कोई ध्यान न दिया। उसने सोचा, सभी लड़कियां माँ बाप के घर से विदा होते समय रोया करती हैं, उदास हो जाती हैं। वह उसी वक्त उठकर उस बूढ़े को सूचना देने गया कि विवाह का प्रबंध करो, मैं अपनी बेटी का विवाह तुमसे कर रहा हूँ। पिता के बाहर जाते ही लड़की ने अपने जूते उतारकर घर के अंदर बने हुए कुएं के मुंडेर पर रखे और स्वयं दीपदान का दरवाजा खोलकर उसके अंदर छिप गई। पिता शाम को वापस आया। उसने इधर उधर देखा, बेटी कहीं नहीं दिखी। ढूंढते ढूंढते उसकी निगाह मुंडेर पर पड़े हुए जूतों की तरफ गई। वह तुरंत समझ गया कि लड़की विवाह के डर से कुएं में छलांग लगाकर डूबकर मर गई है। मेरा दुर्भाग्य है, उसने अपने सीने पर हाथ मारते हुए कहा। मैं ही अपनी बेटी का हत्यारा हूँ। उसे मैंने ही कुएं में डूब जाने पर मजबूर किया। अगर वह उस बूढ़े अमीर से विवाह करना नहीं चाहती थी तो क्या था, मैं उसकी शादी किसी नौजवान से कर देता। हाय हाय, यह सब मेरे कर्मों का नतीजा है। देर तक आंसू बहाने के बाद वह चुप हुआ और फिर उसे एहसास हुआ कि अगर नगर के कोतवाल को पता चला कि उसकी बेटी ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली है और पुलिस के सिपाहियों ने आकर लाश कुएं में से निकाल ली, तो ना सिर्फ पूरे नगर भर में सख्त बदनामी होगी, बल्कि हो सकता है उसे जेल भी जाना पड़े। उसने फैसला किया कि अगर कोई बेटी के बारे में पूछेगा तो कह देगा कि वह अपनी बुआ के पास दूसरे नगर में चली गई है। लेकिन व्यापारी की खुशी झूठी थी। व्यापारी के दिल पर तो बहुत सदमा था। जो ही वह अपने कामकाज से फुर्सत पाकर घर में दाखिल होता, प्यारी बेटी की तस्वीर उसकी आंखों के सामने घूमने लगती और वह मुंह छिपाकर देर तक चुपके चुपके आंसू बहाता रहता। सोने का वह बड़ा सा दीपदान व्यापारी के दुख को और बढ़ाता था। वह जब भी उस दीपदान पर नजर डालता तो सोचता कि शौक से मेरी प्यारी बेटी ने दीपदान बनवाया था और उसे एक बार इसमें
सब दीपक रोशन करना भी नसीब न हुआ। यह सोचकर बेचारे व्यापारी को हिचकी आने लगती। आखिरकार उसने फैसला किया कि वह उस दीपदान को बेच देगा। उसी दिन राजा का बेटा घोड़े पर सवार होकर शराब बाजार में कुछ आभूषण खरीदने आया। उन दिनों उसका विवाह होने वाला था और वह अपनी होने वाली पत्नी के लिए अपनी पसंद के आभूषण खरीदना चाहता था। सोने के उस दीपदान पर राजकुमार की नजर पड़ी तो वह बहुत खुश हुआ। ऐसा दीपदान तो शाही महल में भी नहीं था जिसमें 40 दीपक रोशन हो। राजकुमार ने मुंह मांगी कीमत देकर दीपदान खरीदा और अपने सेवकों को आदेश दिया कि इसे ध्यान से महल में ले जाओ और उसके खास कमरे में सजा दो जहां वह सोया करता है। सेवकों ने हुक्म के अनुसार दीपदान ले जाकर राजकुमार के शानदार शयन कक्ष में रख दिया। जिस दिन दीपदान उसके कमरे में रखा गया उसी दिन उसने महसूस किया कि जो खाना सोने चांदी के बर्तनों में उसके लिए लाकर रखा गया है वह गायब है। राजकुमार हैरान हुआ लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा। मगर सुबह नाश्ते पर भी ऐसे ही हुआ। दूध का पूरा गिलास आधा दिखाई दिया और 4 उबले हुए अंडों में से 2 ही बचे थे और नाश्ते के 3 सेवों में से एक गायब था। तो राजकुमार ने नाश्ता लाने वाले सेवक से पूछा, भाई ये गड़बड़ किसने की है? सेवक घबरा गया और उसने आदर से कहा, महाराज आपके खाने या नाश्ते में गड़बड़ करने की भला किससे आवश्यकता हो सकती है? यह जरूरी था कि हर सुबह राजकुमार के नाश्ते और खाने में से एक आधी रोटी, एक आधा फल या अंडा जरूर गायब हो जाता और कभी कभी तो दूध से भरा हुआ पूरा गिलास खाली ही मिलता। राजकुमार सेवकों को डांटता, उन्हें सजा देने की धमकी देता, मगर रोजाना ऐसी रहस्य में शरारतें होती रही। एक रोज सुबह जब सेवक उसके सामने नाश्ता लेकर आया तो राजकुमार ने देखा कि थालियों में हर चीज सही और पूरी है। उसके सेवक को हुक्म दिया कि नाश्ता मेज पर रखकर चला जाए। इसके बाद उसने स्नान घर में जाकर हाथ मुंह धोया और फिर अपने शयन कक्ष में आया। आते ही उसकी नजर नाश्ते के बर्तनों पर पड़ी तो हैरत से उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसे एहसास हुआ कि शायद सेवक ठीक ही कहते हैं, जरूर इस कमरे में किसी भूत प्रेत ने डेरा जमा लिया है। नाश्ते में से चीजें गायब कर देना उसी की हरकत है। राजकुमार ने देखा कि 4 अंडों में से एक अंडा गायब है, दूध का गिलास आधा रह गया है और 2 सेब भी गायब हैं। कोई और होता तो डरकर उस कमरे को खाली कर देता और उसमें अकेले सोने का विचार ही न लाता। लेकिन वह बड़ा बहादुर राजकुमार था। उसने सोचा, यह कैसा भूत है जो हम इंसानों की तरह नाश्ता और खाना पसंद करता है, उसे पकड़ना चाहिए। उसने फैसला किया कि एक रात जागकर काटेगा और देखेगा कि वह दुष्ट कौन है। वह अपनी सेज पर लेट गया। आधी रात हुई तो उसके कान में से अजीब आवाज आई। उसने आहिस्ता से गर्दन मोड़कर दीपदान की तरफ देखा। सोने के दीपदान में से एक छाया बन रही थी और फिर देखते ही देखते उस छाया में से एक अत्यंत सुंदर लड़की निकली। उसने सोए हुए राजकुमार को एक नजर देखा, फिर उस मेज की तरफ दबे पांव बढ़ने लगी जिस पर राजकुमार के लिए रात का खाना चुन रखा था और जो राजकुमार ने जानबूझकर नहीं खाया था। लड़की कुर्सी पर बैठ गई और जल्दी जल्दी खाना खाना शुरू कर दिया। राजकुमार कभी कभी आंखें खोलकर लड़की को देख लेता था। थोड़ी देर में लड़की ने अपना पेट भर लिया और उठकर दबे पांव दीपदान की तरफ आई और उसमें दाखिल होना ही चाहती थी कि राजकुमार ने पूछा, कौन हो तुम? कोई आत्मा हो, परी हो या आदमियों की तरह इस दुनिया में रहने वाली लड़की हो? लड़की पहले तो सहमी रही लेकिन जब राजकुमार ने आग्रह किया तो वह रोते हुए बोली, मैं एक मुसीबत की मारी लड़की हूँ। फिर राजकुमार को उसने अपनी सारी दुख भरी कहानी सुना डाली। राजकुमार के दिल पर उसकी कहानी का बहुत असर हुआ। उसे ये लड़की बहुत पसंद आई थी। उसने मन में सोचा कि क्या ही अच्छा है अगर इस लड़की से मेरा विवाह हो जाए। लेकिन यह बात अभी उसने मन में ही रखी थी। राजकुमार ने सौदागर की बेटी को उसी दीपदान में छिपाए रखा। जब सारी दुनिया नींद का आनंद लेने लगती तो लड़की बाहर निकलती और सुबह होते ही वापस छिप जाती। एक रात राजकुमार सौदागर की बेटी आपस में बातें कर रहे थे कि अचानक एक दासी महल के उस हिस्से में आई जहां राजकुमार का शयन कक्ष था। उसके कानों में बातें करने की आवाज आई तो वह एकदम रुक गई और सोचने लगी कि राजकुमार तो अपने शयन कक्ष में अकेला सोता है। इस वक्त वहां दूसरा कौन है जिससे राजकुमार बातें कर रहा है? यह सोचकर वह दबे पांव राजकुमार के शयन कक्ष के करीब आ गई और दरवाजे के एक छेद से अंदर झांकने लगी। यह देखकर उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा कि राजकुमार के बिस्तर के नजदीक कुर्सी पर एक अत्यंत सुंदर लड़की बैठी है और राजकुमार और वह लड़की दोनों हंसकर बातें कर रहे हैं। यह तमाशा देखकर तो दासी के मन में ईर्ष्या होने लगी।
उसने उसी वक्त दौड़ते दौड़ते यह खबर तमाम महल में मशहूर कर दी। राजकुमार की मंगेतर भी महल में ही रहती थी। यह खबर सुनते ही वह राजकुमारी तो ईर्ष्या के मारे जल भुन गई और गुस्से से तड़पने लगी। उसने चुपके से अपनी दासी को अपने पास बुलाया और इनाम का लालच देकर कहने लगी, तो मुझे उस लड़की के बारे में ये मालूम करके बता दो कि वह राजकुमार के शयन कक्ष में कैसे आती है और कहाँ वापस जाती है, कौन है, तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगी। दासी बहुत मक्कार और चालाक थी। उसने राजकुमारी से वादा कर लिया कि एक ना एक दिन अच्छी तरह पता लगाकर बता देगी। उस दिन से दासी राजकुमार के शयन कक्ष के आसपास घूमती रही। जब आधी रात करीब हुई और सौदागर की बेटी दीपदान से निकलकर कुर्सी पर बैठकर राजकुमार से बातें करने लगी, तो दासी बराबर दरवाजे से आंख लगाए खड़ी देखती रही। कुछ देर में उजाला फैला और मुर्गे बांग देने लगे। वह लड़की कुर्सी से उठी, दीपदान में दाखिल हुई और झट से दरवाजा बंद कर दिया। दासी दौड़ी दौड़ी गई, राजकुमारी को सारा वृतांत नमक मिर्च लगाकर सुनाया और अपना इनाम मांगा। राजकुमारी ने इनाम देने के बजाय जोरदार थप्पड़ दासी के मुंह पर मारा और नाराज होकर बोली, चली जा कमबख्त, मेरे सामने से चली जा, भला यह भी कोई ऐसी खबर है जिस पर मैं तुझे इनाम दूंगी। दासी अपना मुंह लेकर चली गई। इसके सिवा और करती भी क्या। उधर राजकुमारी ने मक्कारी से काम लेते हुए एक अजीब योजना सोची। एक दिन उसने सुना कि राजकुमार अपने लाव लश्कर के साथ शिकार खेलने के लिए जंगल की तरफ जा रहा है। राजकुमारी को इस खबर का बेसब्री से इंतजार था। राजकुमार के वहां से जाते ही उसने अपना एक सेवक शाही महल में महारानी के पास भेजा। उस सेवक ने यह संदेश दिया कि आज रात राजकुमारी की कुछ सहेलियां दावत में आने वाली हैं और राजकुमारी को अपना कमरा रोशन करने के लिए एक बड़े से दीपदान की जरूरत है। उसने सुना है राजकुमार के शयन कक्ष में सोने का एक बहुत बड़ा दीपदान मौजूद है। अत्यंत कृपा हो अगर यह दीपदान एक रात के लिए दे दिया जाए। महारानी यह संदेश सुनकर सोच में पड़ गई। असल में राजकुमार शिकार पर जाने से पहले सबको मना कर दिया था कि कोई सेवक या दासी उसके शयन कक्ष में न जाए और सोने का या दीपदान जिस जगह रखा है वो वहीं रहने दिया जाए। जब सेवक ने जवाब मांगा तो महारानी ने कहा कि वह दीपदान नहीं दिया जा सकता। यह सुनकर राजकुमारी रोती हुई राजा के पास गई और कहने लगी, महाराज, मेरी इतनी सी इच्छा भी पूरी नहीं की जा सकती। हालांकि कुछ समय बाद मेरा विवाह राजकुमार से हो जाएगा, फिर मैं स्वयं ही उसकी हर चीज की मालकिन बन जाऊंगी। मुझे सिर्फ एक रात के लिए सोने का दीपदान चाहिए। वादा करती हूँ कि सुबह होते ही वापस राजकुमार के शयन कक्ष में भिजवा दूंगी। अब राजा तो राजा था। राजा ने सेवकों को आदेश दिया कि दीपदान राजकुमार के कमरे से उठाकर राजकुमारी के पास पहुंचा दिया जाए। थोड़ी देर में उन जलते हुए दीपकों की गर्मी से दीपदान के अंदर का हिस्सा तपने लगा। बेचारी सौदागर की लड़की ने जल जाने के डर से मजबूर होकर दरवाजा खोला और बाहर निकलकर भागी, लेकिन ज्यादा दूर न जा सकी और वही कमरे के फर्श पर गिरकर बेहोश हो गई। राजकुमारी ने करीब जाकर देखा तो लड़की को बेसुध देखकर वह समझी कि लड़की मर चुकी है। उसी वक्त उसने अपने हबशी सेवकों को बुलाया और कहने लगी, देखो, इस मरी हुई लड़की को किसी कपड़े में बांधो और किले के बाहर पानी से भरे गड्ढे में फेंक दो और खबरदार किसी से इसका जिक्र ना करना। सेवकों ने सौदागर की बेटी को कपड़े में अच्छी तरह लपेटा, उसका गठरी जैसा बनाकर कंधे पर डाला और पानी से भरे हुए गहरे गड्ढे में फेंक कर वापस आ गए। उधर पानी में गिरते ही सौदागर की बेटी को होश आ गया। वह दरअसल मरी नहीं थी बल्कि बेहोश हुई थी। उसने ईश्वर की कृपा से उधर से उसने लड़की को चीखने की चिल्लाने की आवाजें सुनी तो लड़की डूबती नजर आई। बूढ़े मछुआरे ने गड्ढे में छलांग लगाई। वह बेहतरीन तैराक था। लपक कर गया और सौदागर की बेटी को घसीट कर गड्ढे के किनारे ले आया और उसने अपने घर ले गया और हाल पूछा, मगर उसने सिर्फ इतना कहा, बाबा, मैं एक मुसीबत की मारी लड़की हूँ और मेरा ठिकाना कोई नहीं। आज से मैं आपकी बेटी हूँ। सौदागर की बेटी बूढ़े मछुआरे के घर में रहने लगी। अब राजकुमार का किस्सा सुनिए कि जब वह शिकार खेलकर महल में वापस आया तो उस पर क्या बीती। उसने देखा कि सोने का दीपदान अपनी जगह से दूर रखा है, मगर उसका गुप्त दरवाजा खुला हुआ है और लड़की गायब है। सेवकों ने बताया कि उन्होंने आपके दीपदान को हरगिज नहीं हटाया। आखिर परेशान होकर राजकुमार अपने कमरे में लेट गया और बिस्तर पर लेटकर खूब रोया। उस दिन से उसने खाना पीना, सैर तफरी, हंसना बोलना सब कुछ छोड़ दिया। रोज रोज उसकी हालत बिगड़ती गई और वह चंद ही दिनों में यूं दिखाई देने लगा जैसे बरसों का बीमार हो। राजा और रानी अपने प्यारे बेटे की बिगड़ती हुई हालत देखकर सख्त परेशान थे। पूरे राज्य के हकीमों, वैद्यों और बुद्धिमानों को बुलाकर राजकुमार का इलाज कराया गया, लेकिन कोई फायदा न हुआ और ऐसा मालूम होने लगा कि अगर राजकुमार ने एक भी दिन कुछ न खाया
पिया तो उसकी जान बचाना मुश्किल है। उसे खिलाने पिलाने की 1000 कोशिशें की गई मगर कोई कोशिश काम नहीं आई। एक दिन राजा ने अपने दरबारियों से पूछा, ए बुद्धिमान दरबारियों, क्या तुम्हारे मन में कोई ऐसी तरकीब है जिस पर अमल किया जाए तो मुमकिन है हम राजकुमार को कुछ खिलाने पिलाने में कामयाब हो सके? जल्दी बताओ, वो क्या तरकीब है? राजा ने खुश होकर कहा, वह तरकीब यह है कि पूरे राज्य में मुनादी करवा दी जाए कि हर शख्स, बच्चा या बूढ़ा, मर्द हो या औरत, अपने राजकुमार की जान बचाने के लिए खाने या पीने की कोई चीज तैयार करे और महल में लेकर आए। हो सकता है अपनी प्रजा की यह दया और मोहब्बत देखकर राजकुमार उपवास तोड़ने पर मजबूर हो जाए। राजा को यह योजना बहुत पसंद आई। उसी दिन तमाम राज्य में मुनादी करवा दी गई और गली गली से लोग तरह तरह के भोजन और पेय लेकर महल में हाजिर होने लगे। शायद किसी के हाथ का पका हुआ खाना राजकुमार को पसंद आ जाए और वह उसे खाकर अपना उपवास तोड़ दे। और सभी उसकी बीमारी से चिंतित थे। यह ऐलान सुनते ही औरत क्या मर्द क्या सब खाना पकाने में लग गए। हर शख्स की कोशिश थी कि उसका खाना सबसे उत्तम और स्वादिष्ट हो। किसी ने मीठा चावल पकाया तो कोई पुलाव की थाली लेकर शाही महल की तरफ रवाना हुआ। किसी ने शाही टुकड़े बनाए, कोई कौरमा और मीठा व्यंजन लेकर गया, किसी ने सिर्फ मसूर की दाल पकाई। इस प्रकार हजारों तरह के नए और एक से एक स्वादिष्ट व्यंजन तैयार होने लगे। यह सब अपने राजकुमार से बहुत प्यार करते थे और उसके लिए इस तरह के खाने तैयार कर रहे थे, लेकिन राजकुमार अपनी जिद का पक्का था। क्या मजाल जो उसने किसी खाने की तरफ निगाह उठाकर भी देखा हो। एक दिन बूढ़े मछुआरे से सौदागर की बेटी ने कहा, बाबा, नगर के सब लोग राजकुमार के लिए तरह तरह के खाने पकाकर ले जा रहे हैं, आप भी कुछ ले जाइए ना। अगर तो मैं मछली का शोरबा बना दूं। मछुआरे ने ठंडी हाँ भरकर जवाब दिया, बेटी, हमारे ऐसे भाग्य का कि राजकुमार हमारे घर का पका हुआ शोरबा स्वीकार कर रहे। बड़े बड़े अमीरों, रईस और मंत्रियों के घर से स्वादिष्ट व्यंजन पककर राजकुमार के लिए जा रहे हैं और वह उन्हें आंख उठाकर भी नहीं देखता। भला हमारे शोरबे को कौन पूछेगा। आप लेकर तो जाएं बाबा, क्या खबर राजकुमार को मछली का शोरबा पसंद ही आ जाए। लड़की ने कहा, अच्छा बेटी, तो फिर पका दो। लड़की ने मछली का अत्यंत स्वादिष्ट शोरबा बनाया और मिट्टी के प्याले में भरकर मछुआरे को दिया कि अभी उसे ले जाएं और राजकुमार की सेवा में प्रस्तुत कर दें। चलते वक्त सौदागर की बेटी ने चुपके से एक अंगूठी प्याले में डाल दी। यह अंगूठी राजकुमार की थी, जो उसने एक दिन सौदागर की बेटी को उपहार में दी थी। बूढ़ा मछुआरा शोरबे का प्याला लेकर शाही महल की ओर चला तो लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, ताने दिए, फिक्रे कसे। किसी ने कहा, लो, इस बूढ़े की अकल मारी गई है, जो बदबूदार मछली का शोरबा मिट्टी के प्याले में डालकर राजकुमार के लिए ले जा रहा है। दूसरे ने आवाज लगाई, और बड़े मियाँ, इस गुस्ताखी पर सूली पर लटका दिए जाओगे। अगर शोरबा ले ही जाना है तो किसी उत्तम बर्तन में ले जाते। तीसरे ने कहा, रखा है, शायद बड़े मियाँ को कुछ इनाम मिलने की उम्मीद होगी। अरे यहीं से वापस चले जाओ, बड़े मियाँ क्यों अपनी मट्टी पलीत करते हो। चौथा बोला, चले हैं गजब शाही महल तक। यूं ही लोगों ने आवाजें कसी और मछुआरे का खूब मजाक उड़ाया। वो बेचारा भी सोचता कि वाकई मेरी औकात कहाँ की राजकुमार के हुजूर ये शोरबा ले जाऊं। कई दफा दिल में ख्याल आया कि यहीं से उल्टे कदमों वापस घर लौट जाऊं, मगर फिर लड़की के बारे में सोचता है कि उसने कितने चाव से राजकुमार के लिए शोरबा तैयार किया है। अगर मैं वापस गया तो उसका नाजुक सा दिल टूट जाएगा। हाँ, अगर राजकुमार ने तोहफा कबूल न किया फिर मेरा क्या कसूर। इसी तरह की बातें मन में करता हुआ बूढ़ा मछुआरा आखिरकार शाही महल में दाखिल हो गया, क्योंकि राजा की ओर से अनुमति थी कि जो शख्स भी राजकुमार के लिए खाना लेकर आए उसे मत रोको। दरबान और सेवकों ने झटपट मछुआरे को राजकुमार के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया और फिर न जाने क्या हुआ, राजकुमार ने वह प्याला ले लिया। कैसी उत्तम सुगंध है शोरबे की, राजकुमार ने कहा और फिर मजे लेकर शोरबा पीना शुरू कर दिया। सब हैरान परेशान थे कि बूढ़े की किस्मत जाग उठी। जब राजकुमार ने सारा शोरबा पी लिया और प्याले के पैदे पर निगाह पड़ी तो अपनी वही अंगूठी दिखाई दी जो दीपदान वाली लड़की को दी थी। अंगूठी देखते ही राजकुमार खुशी से उछल पड़ा। यूं लगा जैसे जान में जान आ गई हो। उसने बेताबी से बूढ़े मछुआरे का हाथ पकड़ा, उसे एक तरफ ले गया और बोला, बड़े मियाँ, जल्दी बताओ यह शोरबा किसने पकाया था। तब मछुआरे ने राजकुमार को शुरू से आखिर तक का सारा किस्सा सुनाया कि किस तरह किले के पास डूबती हुई लड़की को बचाया, फिर उसे घर ले गया और अपनी बेटी बनाकर रखा। ईश्वर की कृपा से उसी लड़की ने यह शोरबा तैयार किया है। राजकुमार ने उसी वक्त दरबार के अमीरों और मंत्रियों को आदेश दिया कि
वे अपनी बेगम को बूढ़े मछुआरे के घर भेजे और अत्यंत इज्जत और सम्मान से उसकी बेटी को शाही महल में ले आए। सौदागर की बेटी शाही महल में पहुंचा दी गई। राजकुमार ने उसे तमाम हाल बताया और उसने रो रो कर अपनी दास्तां सुनाई। राजा को भी इन वाक्यों का पता चल गया। उसने आदेश दिया कि राजकुमार की सगाई तोड़ दी जाए। तीसरे दिन राजकुमार और सौदागर की बेटी की शादी बड़े धूमधाम से हुई। तमाम राज्यों में खुशी मनाई गई, गाने बजाने की महफिलें हुई, गरीबों में खाना बांटा गया। राजकुमार ने अपनी पत्नी को अपने महल में एक शानदार और सजा सजाया कमरा रहने के लिए दिया और वहीं उसने अपनी बाकी उम्र ईश्वर की आराधना में बिता दी। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करें। मिलती हूँ अगली कोई नई कहानी लेकर। कहानी सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।